गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 8 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 8 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकेंगे वो सारे की सारी डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल बनाया गया है। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर रोज आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहेगी। आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, इनका हाल ही में दुबई में निधन हो गया। 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच बेंगलोर में भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। झूलन गोस्वामी को मुंबई इंडियंस महिला टीम के टीम मेंटोर के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा बागवानी फसलों के मूल्य में वृद्धि और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। रिलायंस रिटेल स्टोर्स डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला पहला रिटेलर बन गया है। संगीतकार रिकी केज ग्रैमी अवार्ड 2023 अपने नाम किया। सऊदी अरब 2027 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा 2027 में। और कांगो गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ा एक नया देश बना। नेक्स्ट है, माधवेंद्र सिंह गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ बने। कौन? माधवेंद्र सिंह। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक देखते हुए चलिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में हीरो पर शोध करने के लिए किस आईआईटी को 242 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है? तो आईआईटी मद्रास को दिया गया ताकि वो हीरो पर रिसर्च कर सके। ठीक है, आईआईटी मद्रास, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूथ 20 बैठक किस शहर में शुरू हुई है? यूथ 20, तो ये आईआईटी गुवाहाटी असम में शुरू हुई है। यूथ 20 क्या उद्देश्य है इसका? यूथ 20 का इसका उद्देश्य छात्रों को दुनिया भर के दर्शकों हेतु अपनी राय देने का अवसर प्रदान करना है। इस आयोजन में 12,000 से अधिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। ध्यान रखना, आईआईटी गुवाहाटी असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। बात कर लेते हैं अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। 2 फरवरी को मनाया गया रूमेटाइड, जिसको आमतौर पे गाठिया भी कहते हैं, जागरूकता दिवस और विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। भारत में हर साल लगभग 1 लाख लोग कैंसर के मामले पाए जाते हैं और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7 लाख लोगों की मौत होती है। और 2023 की थीम है विश्व कैंसर दिवस की क्लोज द केयर गैप। यहाँ गैप होगी, क्लोज द केयर गैप, इसे आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसकी थीम 2023 की है नमो नमो मठ, एक सदी की ओर एक कदम। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो के ये गाले फेस ग्रीन में आयोजित किया गया था। ठीक है, 22 मई 1972 को, ध्यान रखना आप, श्रीलंका एक पूर्ण गणराज्य बना था 22 मई 1972 को। श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री थे डॉन स्टीफन सेनानायके थे, जिन्हें श्रीलंका का राष्ट्रपिता माना जाता है। जैसे महात्मा गांधी को इंडिया का माना जाता है, उसी तरह श्रीलंका का डॉन स्टीफन सेनानायको को माना जाता है। 1972 में विलियम गोपालवा श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति बने थे। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और यहाँ के जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है रानिल विक्रम सिंह। तो श्रीलंका से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने हाल ही में पाम ऑयल की खेती के लिए किस राज्य के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में पतंजलि ने नागालैंड के साथ पाम ऑयल की खेती के लिए हस्ताक्षर किया है। नागालैंड की बात हो रही तो राजधानी है इसकी कोहिमा। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को यह भारत का 16वां राज्य बना था नागालैंड। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री अभी नेफ्यू रियो हैं और वर्तमान राज्यपाल जो है करंट गवर्नर वो जगदीश मुखी हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फरवरी 2023 में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण किस शहर में शुरू होने जा रहा है? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा की भुवनेश्वर शहर में शुरू होने जा रहा है। ये 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच शुरू होगा, जहां अलग अलग क्षेत्रों से 400 हस्तियां साहित्य, सिनेमा, मीडिया और राजनीति के प्रमुख भारत और विश्व के कठिन विषयों पर विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो भुवनेश्वर में हो रहा है। कब? 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? कर्नाटक। राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जा रहा है। अच्छा, कर्नाटक की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज सोमप्पा बोमाई। यहाँ के जो करंट गवर्नर हैं वो है थावरचंद गहलोत। राजधानी क्या है कर्नाटक की? बैंगलोर। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो यक्षगान, कुणिता, करगा, लांबी आदि ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर प्रमुख नदियों की बात की जाए तो कावेरी है, कृष्णा है, सरस्वती है, कलिंदी है और तुंगभद्रा है। अगर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तुंगभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य मेनली सब टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, नागरहुल जो जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और बिलिगिरी रंगनाथन मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर यहाँ जीआई टैग की बात की जाए तो जीआई टैग की बात करूँ तो अरेबिका कॉफी को मिला हुआ है, गुलमर्ग तुर दाल को, कोल्हापुरी चप्पल को, सिरसी सुपारी को, ये यहाँ पे जीआई टैग इन सब चीज़ों को मिल चुका है। अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, इसे ध्यान रखना आप। कर्नाटक राज्य सरकार ने 2022-27 तक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी। ये सब हाल फिलहाल के ही कुछ इवेंट्स हैं जो अभी कर्नाटक में हुई है पिछले 6 महीने के अंदर की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप वीडियो को बस पेशेंस के साथ एंड तक जरूर देखिएगा। ये नवीकरणीय ऊर्जा नीति को जो मंजूरी दी गई है 2022-27 क्यों दी गई है, क्या लक्ष्य है इसका? तो इसका लक्ष्य है अगले 5 सालों तक 10 राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को हासिल करना, ठीक है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलोर में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर बेस्ड एलएनजी रिलायंस कंपनी के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार 2250 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और इस परियोजना से 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, 200 लोगों को, उससे ज़्यादा लोगों को भी मिल सकता है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सितंबर 2022 में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को लॉन्च किया था और कर्नाटक सरकार द्वारा स्कूलों, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में रोजाना 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि ध्यान भी बहुत जरूरी है आज की जिंदगी के लिए। हाल ही में गूगल ने कर्नाटक में उभरते हुए स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, गूगल, ठीक है। और नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल किस राज्य द्वारा तैयार किया गया है? तो ध्यान रखना कर्नाटक। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कर्नाटक के सभी जिलों में 114 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया है, स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब बुजुर्गों की देखभाल, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य जांच और दवाएं प्रदान करना है। और 12 जनवरी 2023 को पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक की हुबली और धारवाड़ में आयोजित किया गया था, इसे ध्यान रखना। सो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, आपको बताएं, वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्श्व गायिका का निधन हो गया? तो वाणी जयराम। ये तमिल, मराठी, तेलुगु, हिंदी और भोजपुरी सहित 1 दर्जन से भी अधिक भाषाओं में गाने गाए थे। पद्म भूषण से सम्मानित वाणी जयराम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म गुड्डी जो 1971 में आई थी से की थी। वाणी जयराम, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह का शुभारंभ कब और कहां किया गया है? तो 6 से 8 फरवरी को, आज लास्ट डे है इसका, बेंगलोर में किया जा रहा है, जहां चीन, रूस, अमेरिका और ब्राजील जैसे कई अन्य देश इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य जान लो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वीवीआई भी कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। देखो इसका उद्देश्य क्या है, तो ईंधन में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा देना, ठीक है। ईंधन में आप धीरे धीरे इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दिया जाएगा और 2025 तक ईंधन में इथेनॉल को 20% तक बढ़ाया जाना है, 20% तक। पहले ये लक्ष्य 2030 तक रखा गया था, बट 2025 तक किया गया।
पहले चरणों में 13 राज्य और 100 पेट्रोल पंप को शामिल किया जाएगा और भारत ऊर्जा सप्ताह में 600 से अधिक प्रदर्शक, 34 से अधिक मंत्री और शीर्ष ऊर्जा कंपनी के सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री है इंडिया में हरदीप एस पुरी, इसे ध्यान रखना। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। ठीक है, तो इतनी चीजें आप कर्नाटक से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने, ये भी VVI है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने, आपको मालूम होगा पीएम नरेंद्र मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अब ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर ये दुनिया के नंबर 1 नेता बने 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ। सेकंड पोजीशन पे है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, ये 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ हैं। थर्ड पोजीशन पे है एलन बर्सेट, ये स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं, 62% अप्रूवल रेटिंग के साथ है। और फोर्थ पोजीशन पे है एंथोनी अल्बानिस, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, 58% अप्रूवल रेटिंग के साथ है। और फिफ्थ पोजीशन पे है लूला डा सिल्वा, जो ब्राजील के राष्ट्रपति है, 50% अप्रूवल रेटिंग के साथ। नंबर 1 पे है, ध्यान रखना, अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और देखा जाए एक सर्वे के मुताबिक 2021 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक टॉप 5 से बाहर हो गए। जो बाइडेन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर रैंक कर रहे हैं और ऋषि सुनक 30% अप्रूवल रेटिंग के साथ 13वें स्थान पे। बहुत हालत खराब है इन दोनों का, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। और अब वीडियो के एंड में आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। पहला क्वेश्चन है, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में कौन सा देश थीम देश होगा। और सेकंड क्वेश्चन है, मैनुएला रोकाबोटे हाल ही में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। इन दोनों क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी हर रोज आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।